So we'll start with MCQs of laws of motion. तो पहला first topic that we have learned in this chapter was first law of motion. पहला question, a particle is moving with constant speed. Constant speed. Speed constant होने का मतलब होता है speed constant होने का मतलब होता है हर सेकेंड में पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं. If a particle is moving with constant speed along a straight line, a force is not required to. अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से सेम लाइन के अलॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव हो रहा है, तो फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज स्पीड. फोर्स लगेगा ना, अगर स्पीड इंक्रीज करना तो क्या लगेगा, फोर्स. डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम डिक्रीज करना मतलब स्पीड कम करना तो क्या लगेगा, फोर्स. चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या लगेगा, फोर्स. कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाते रहना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम. ऑप्शन डी. कुछ भी नहीं है, डन. सिंपल क्वेश्चन था. इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करना है, फोर्स लगेगा. मोमेंटम डिक्रीज करना है, फोर्स लगेगा. डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स लगेगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको मूव करवाते रहना है तो फोर्स लगेगा क्या, नहीं. क्वेश्चन नंबर 2. When a bus suddenly takes a turn, if you are inside a bus, और अगर बस ने राइट में टर्न लिया तो यू फील अ पुश टू द लेफ्ट, और अगर लेफ्ट में लिया तो यू फील अ पुश टू द राइट. इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ inertia of direction. Okay, question solved. Done. Second topic, Newton's second law of motion. A meter scale is moving with uniform velocity. This implies, हमारे पास एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल और कुछ भी हो, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दिस implies the force acting on the scale is zero. फोर्स तो जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स क्या होता है, जीरो. यहाँ तक तो सही है. बट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल. नो. व्हाट इज टॉर्क बाय द वे? टॉर्क क्या करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है. बराबर. फोर्स क्या करता है, लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है. टॉर्क क्या करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फोर्स क्या है, जीरो. अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी क्या है, क्योंकि टॉर्क फोर्स पे डिपेंड करता है ना. हाँ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, नहीं. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो. सही है क्या, हाँ जीरो है, सही है. ओके, फाइनली समथिंग टू सॉल्व. अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम. जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो साथ साथ में क्या क्या पैरामीटर दिए हैं वो याद रखते जाओ. वैल्यू याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या क्या पैरामीटर दिए कम से कम उतना तुमको याद होना चाहिए. क्या दिया है, क्या पूछा है, बस इसमें ही आपको कनेक्शन बैठाना होता है. तो हमको बोला है बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम स्टार्टिंग एट ओरिजिन. स्टार्टिंग एट ओरिजिन मतलब इनिशियल स्पीड जीरो होगा एट टी इक्वल टू जीरो. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो. स्टार्टिंग एट ओरिजिन मतलब पोजीशन उसका जीरो है. स्पीड जीरो बोला है क्या, नहीं. एट टी इक्वल टू जीरो विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन is subjected to a constant force of 8 Newton towards negative x direction. Calculate the position of the particle after 25 seconds. हमारे पास एक बॉडी था जिसका मास कितना है, 0.4, राइट. वो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे कहाँ था, ओरिजिन पे. उसका इनिशियल स्पीड कितना था, 10. उस पे हम, और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव. और हमने उस पे एक फोर्स लगाया कितना, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो मुझे पहले ये बताओ एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, क्या होगा, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, रिटार्डेशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक तो पक्का है, मोशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. पक्का पक्का, श्योर श्योर. तो क्वेश्चन समझा क्या, मास कितना था, 0.4, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे कहाँ था,
ओरिजिन पे उसका इनिशियल स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। पक्का कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव एक्स। उस पर क्या लगा दिया फोर्स कितना लगाया डायरेक्शन क्या था और क्या पूछा है 25 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा मतलब डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है डिस्टेंस। तो m दिया है f दिया है u भी दिया है t भी दिया है और आपको पूछा क्या है पोजीशन। पोजीशन पूछा है मतलब x पूछा है। तो ऐसा काइनेमेटिक्स का ऐसा कौन सा इक्वेशन था जो आपको पोजीशन बताए 3 थे ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसमें s आता है क्या नहीं छोड़ दो s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर यस। अब s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2 है। मैं ये क्यों यूज करूंगा क्योंकि मुझे बोला है 25 सेकंड के बाद मतलब 25 सेकंड के बाद। पक्का पक्का। तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी 10 टाइम कितना 25 पक्का। हाफ a मुझे पता नहीं a फाइंड करना पड़ेगा। a फाइंड करेंगे कैसे करेंगे बताता हूँ इनटू क्या 25 का स्क्वायर। तो अगर मुझे s फाइंड करना है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 कितना होता है 625 और नीचे क्या है 2 और यहाँ पे a। तो मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या पता होना चाहिए। अब a कैसे निकालते व्हाट इज फोर्स मास इनटू तो व्हाट इज एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। हाउ मच इज द फोर्स गलत -8 नेगेटिव डायरेक्शन इधर ही फर्स्ट है सब। तो -8 अपॉन 0.4 दिस इज -80/4 कितना -80/4 हाउ मच इज दिस कितना -20 पक्का क्या यस -20। तो a की वैल्यू मिल गई -20 तो देयरफॉर रिटार्डेशन इज -20। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 s इक्वल्स टू क्या था 250 प्लस 625/2 इंटू -20 तो ये कितना हो गया -10 इंटू 625 कितना हो गया -6250 तो कितना आएगा -6000 मीटर हो गया -6000 ऑप्शन है। क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले मैं पूरा आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ फुल फ्लेज सॉल्यूशन लेकिन फिर ट्रिक बताऊंगा। हमको एग्जाम में ये ट्रिक्स अच्छे से अप्लाई करने हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स मोमेंटम इज देखो लिखा है p बार ऑफ t मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा टाइम पे डिपेंड करता है a I कैप cos kt माइनस j कैप sin kt where a and k are constants the angle between the force and momentum is। ये सेम क्वेश्चन मैंने वेक्टर्स में आपका लिया था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है हमारा ये दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। हमको बोला है एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूव हो रहा है उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया सच दैट उसका मोमेंटम चेंज हुआ और जो मोमेंटम चेंज हुआ उसका इक्वेशन आपको दिया है a हाँ a I कैप cos kt और मैं इधर I कैप भी लिख देता हूँ I कैप लिख देता हूँ यहाँ पे मैं तो I कैप और क्या था साथ में क्या था j कैप sin kt तो माइनस और ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना पहले टर्म से और दूसरे टर्म से तो माइनस a sin kt इंटू j कैप। अब याद रखना I कैप के साथ जो कुछ भी लिखा हो वो x कंपोनेंट होता है और j कैप के साथ जो भी लिखा हो वो y कंपोनेंट होता है कि नहीं। तो ये मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट है और ये कौन है y। तो व्हाट इज px a cos kt and what is py minus a sin kt।
आपको पूछा था व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे थ्योरेटिकल डेफिनेशन में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम आस्किंग यू फॉर्मूला। F इक्वल्स टू dp बाय dt, वेरी गुड। तो अगर मुझे फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है तो मैं मोमेंटम के x कंपोनेंट का डेरिवेटिव लूंगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, तुमको वापस थोड़ा सा वेक्टर्स रिवाइज करवाना पड़ेगा। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट x, ये डेरिवेटिव के किसके, मोमेंटम के x कंपोनेंट से डेरिवेटिव से आएगा, तो dpx बाय dt। तो पहले डेरिवेटिव निकालो, d dt ऑफ px, व्हाट इज px, a cos kt, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जाता है, तो fx इक्वल्स टू a आ गया बाहर, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ kt। जिनको डेरिवेटिव याद नहीं या डेरिवेटिव क्या है ये पता ही नहीं, तो मैं आज क्लास के बाद ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, वो 2 छोटे लेक्चर है वो देख के आओ, क्योंकि पता होना चाहिए अभी स्टेज पे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos, माइनस साइन के टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ के टी, जो आता है के, क्या आता है वो के। तो अभी ये याद रखना, ये भी मैंने सारा प्रैक्टिस करवाया था आपको, तो ये आएगा के। पक्का पक्का। तो व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, माइनस ए के साइन के टी। सिमिलरली आपको अगर फोर्स का वाई कंपोनेंट चाहिए तो डेरिवेटिव ऑफ पी वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज पी वाई, माइनस, हाँ माइनस ए साइन के टी। माइनस ए कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, तो वो बाहर आ गया, तो वो बाहर आ गया, माइनस ए बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका, साइन के टी का। साइन के टी का डेरिवेटिव होता है कॉस के टी, क्या होता है, इनटू के, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ के टी वापस लोगे ना, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है याद है क्या आपको, साइन के टी का डेरिवेटिव कॉस के टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ के टी, और के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ गया बाहर, और डी डी टी क्या हो गया 1, तो लिखते हैं क्या इसको, नहीं, तो ये आ गया डेरिवेटिव दिस एफ वाई। पक्का पक्का। आपको पूछा था एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, और अगर आपको याद होगा मैंने आपको 2 टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट सिखाए थे, कौन से 2, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ मतलब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और मैंने आपको बोला था कि जब भी 2 वेक्टर्स में एंगल पूछा हो तो कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो मुझे एफ बार डॉट पी बार यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो एफ बार डॉट पी बार क्या होगा, एफ पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी, वेयर एफ is the magnitude of force and p is the magnitude of momentum। और अगर आपको याद है, you must remember now, 2 साल याद रखना है, अभी 3 महीने भी नहीं हुए ये कवर करके। एफ बार डॉट पी बार क्या होता है, एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई प्लस एफ जेड पी जेड, लेकिन हमारे पास जेड कंपोनेंट है क्या, नहीं, तो इसे लिखेंगे नहीं। और ये जो होता है ना, ये इसको लिखोगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसको p को लिखोगे पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का रूट, दोनों रूट के अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी हो क्या आएगा 0, और cos के लिए 0 कौन से एंगल के लिए होते हैं, 90, बराबर। तो पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ, एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई, व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, माइनस ए के साइन के टी, बराबर। व्हाट इज पी एक्स, व्हाट इज पी एक्स, ए कॉस के टी, तो ए और ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस के टी, क्या आएगा कॉस के टी, बराबर। ये क्या पहला टर्म, प्लस एफ वाई पी वाई, व्हाट इज एफ वाई, अभी फाइंड किया ना, माइनस ए क्या के कॉस के टी, बराबर। व्हाट इज पी वाई, व्हाट इज पी वाई, माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस,
प्लस हो गया ना ये, हाँ, और ए, व्हाट इज ए और ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन के टी, क्या आएगा, साइन के टी। गुड। तो अब अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो, ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी विथ माइनस साइन, ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी विथ प्लस साइन, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, जीरो। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो कॉस ऑफ थीटा क्या आ गया, जीरो। तो देयरफॉर कॉस थीटा जीरो, तो थीटा कितना, 90, कितना, 90, 90, 90। पक्का पक्का, वेट वेट, पिक्चर अभी बाकी है, मेन तो अभी बाकी है। एक, इसको स्टेप नहीं गिनता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कम से कम 11 स्टेप तो करना है, कम से कम 11। ऐसा कुछ भी मत करना। तो क्या करना, जब आपको एक वेक्टर दिया हो, यहाँ पे मोमेंटम वेक्टर दिया था, क्या दिया था, मोमेंटम वेक्टर, क्या दिया था, मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में cos kt था कि नहीं, और y कंपोनेंट में क्या था, sin kt था कि नहीं, हाँ, प्लस और माइनस आई डोंट केयर। जब तुम डेरिवेटिव लेते हो, क्या लेते हो, डेरिवेटिव, ये मोमेंटम का था। जब तुम डेरिवेटिव लेते हो तो कॉस का बन जाता है माइनस साइन, और साइन का रहता है कॉस, बराबर। मुझे पता है आगे वो के वे लिखा नहीं मैंने, यहाँ के आएगा मुझे पता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो जब आपके पास एक कंपोनेंट कॉस हो, दूसरा कंपोनेंट साइन हो, और अगर आप पहले वेक्टर से दूसरा वेक्टर डेरिवेटिव लेके बना रहे हो, हमने फोर्स कैसे निकाला, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, ऐसा ही किया ना। तो रिमेंबर, अगर एक कॉस हो और एक साइन हो, और जो दूसरा वेक्टर है वो पहले का क्या है, डेरिवेटिव है, तो कॉस का क्या बन गया और साइन का क्या बन गया। तो ऐसे केसेस में हमेशा 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 डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आता है, क्या आता है, क्योंकि जब मैं एफ एक्स पी एक्स और एफ वाई पी वाई इनको ऐड करूंगा तो क्या होगा, जीरो। और डॉट प्रोडक्ट जीरो आना मतलब दो वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो सॉल्व करना ही नहीं था आपका क्वेश्चन, इस स्टेप पे खत्म हो गया था। जैसे तुमने पढ़ा कॉस साइन, मोमेंटम है, एंगल किसमें है, फोर्स और मोमेंटम। तो मैं मोमेंटम का डेरिवेटिव लूंगा, तो कॉस का डेरिवेटिव लूंगा, माइनस साइन आएगा, साइन का प्लस कॉस आएगा, कॉस का माइनस साइन बन गया, साइन का कॉस बन गया, एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव रहा, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो एंगल कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, a force vector applied on a mass is represented as 6 I cap minus 8 j cap plus 10 k cap and accelerates with 1 meter per second square। हमने एक मास पे एक फोर्स लगा दिया, इस फोर्स ने एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। जोक है, क्यों जोक है, क्योंकि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, dp by dt या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या पूछा तुमको, मास, तो व्हाट इज मास, f by a। ये f जो होता है ना, ये f फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। व्हाट इज x कंपोनेंट, 6, तो 6, y कंपोनेंट माइनस 8, तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेशन 1, 6 स्क्वायर कितना 36, 8 स्क्वायर कितना 64 और 10 स्क्वायर कितना 100, तो 200। ये टोटल 200 है, मतलब 2 into 100 है, और 100 का रूट कितना 10, तो 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लो। अब पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के नीचे एक हैवी मेटल स्फीयर होता है जिसको बॉब बोलते हो, बॉब का मास कितना है 50 ग्राम। इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, मतलब लिफ्ट के सीलिंग से
हमने एक पेंडुलम सस्पेंड कर दिया, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इफ द एलिवेटर गोज अप, कहाँ जा रहा है लिफ्ट? ऊपर, बट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर आपको याद है थ्योरी, परसों के दिन मैंने आपको बताया था, याद है क्या? ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिफ्ट, सिर्फ डिफरेंस क्या था, वहां पे एक ऑब्जेक्ट था जो लिफ्ट के फ्लोर पे रखा था। यहाँ पे हमारे पास एक पेंडुलम है जो लिफ्ट के अंदर सस्पेंडेड है फ्रॉम द सीलिंग। तो हमारे पास एक पेंडुलम है, वो ऐसा सस्पेंडेड है फ्रॉम द सीलिंग। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जो फ्लोर पे रखा हो, चाहे वो एक पेंडुलम हो जो सस्पेंडेड हो, केसेस सबके सेम बनते हैं। अगर लिफ्ट मूव ही नहीं हो रहा, तो इसका जो वेट होगा mg, इसको ऊपर रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, टेंशन, जब एक ऑब्जेक्ट एक फ्लोर पे रखा हो तो mg इज एक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है। जब एक पेंडुलम के स्ट्रिंग से बॉल सस्पेंडेड है तो वेट mg इज एक्शन, और स्ट्रिंग पे है टेंशन, हो गया है रिएक्शन। मैंने आपको ये बताया था, उस केस में रिएक्शन था अपरेंट वेट। और मैंने आपको बताया था 3 केसेस, लिफ्ट स्टेशनरी या लिफ्ट गोइंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हर एक केस में नॉर्मल रिएक्शन मतलब अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। जब तक एक्सेलेरेशन होता नहीं तब तक अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। अगर लिफ्ट गोइंग अप है विथ एक्सेलेरेशन a तो क्या था? mg प्लस a, और नीचे आ रहा है तो mg, ये ऊपर जा रहा है क्या? हाँ, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन है क्या? ना। तो जब तक एक्सेलेरेशन नहीं है तो t इक्वल टू क्या है? हाँ, खत्म। मास कितना है? 50 ग्राम है। 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं 10। तो 10⁻³ इंटू 10, 10⁻² इंटू 50, मतलब 0.5। तो 0.5 ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, अगर ट्रिक्स पता होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूँ। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा होता विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर क्या था? जी में क्या लिखते? जी प्लस ए। जी कितना है? 10 प्लस ए मतलब 1, तो कितना? 11। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 11 इंटू 50 मतलब कितना? 550। कितना? 550 इंटू 10⁻³ 0.55। If the lift is going down with acceleration a equal to 1, g minus a मतलब 10 minus 1 9 into 50 450, तो 0.450। अगला क्वेश्चन, a body is acted upon by a force, minus 3 I cap plus 4 j cap Newton with mass 5 kg if its initial velocity at t equal to 0 is v 6 I cap minus 12 j cap meter per second. The time at which it will just have velocity along y axis is. क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे बोला है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, उस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगा दिया विच इज गिवन बाय -3 I कैप प्लस 4 J कैप न्यूटन। और ये जो बॉडी है इसका इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे मतलब कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी u बार, जानबूझ के v बोला, तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोला। व्हाट इज u बार? 6 I कैप माइनस 12 J कैप। आपको पूछा है कितने टाइम के बाद, द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। मतलब x कंपोनेंट का क्या होगा? 0। क्या होगा? वेरी गुड, पक्का। तो तुमको इंफॉर्मेशन क्या मिले यहाँ से? जिस टाइम पे वेलोसिटी के पास सिर्फ y कंपोनेंट है, मतलब x कंपोनेंट क्या है? कौन सा? फाइनल की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो दिया ना तुमको। इसका मतलब vx की वैल्यू तुमको क्या बता रहे हैं? ऐसा घुमा घुमा के बता रहे हैं। लेकिन तुमको पता है क्या v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है? पता है क्या? हाँ, पता है ना? हाँ कि ना?
तो अगर इसका एक्स कंपोनेंट लिखे तो ये ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड साइड भी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी एक्स पे क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू क्या आएगा यू एक्स। व्हाट इज यू एक्स 6, क्योंकि आई कैप के साथ जो होता है वो यू एक्स होता है। तो कितना है 6, ए एक्स पता नहीं, पता नहीं तो पता करेंगे ना। व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। हाँ, वो कितना है -3, कितना है वो -3। तो क्या लिखेंगे -3। मास कितना बोला है 5। ओके गुड गुड, इसको इधर लाओ तो 3/5t इक्वल टू 6, 1 जा एंड 2 जा, 5 2 जा 10, तो टाइम कितना 10। तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन बी डन। क्विक 7 नंबर क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू। कुछ नहीं तेरी क्वेश्चन है वो तुम खुद से करोगे। तो वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थ मतलब कौन सा कैप, मैंने बताया था, जहां मैं देख रहा हूँ अभी इस टाइम पे वो ईस्ट है, इसको आई कैप बोलते हैं। तो मेरे पीछे कौन, माइनस आई कैप मतलब वेस्ट। ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, कौन होता है, इसको जे कैप बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, तो साउथ कौन है, माइनस जे कैप। और हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड मतलब कौन सा कैप, जे कैप। एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड मतलब कौन सा कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप विद द सेम स्पीड। उसका स्पीड नहीं चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। टू अवॉइड एन अपोनेंट, तो सामने से अपोनेंट आ रहा था, उसने टर्न मार लिया हॉकी प्लेयर ने। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज, सबसे पहले हॉकी प्लेयर के जो शूज होते हैं वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो शूज और ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स, हाँ, तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मसल फोर्स तो होता है नहीं। क्या होता है वो, फ्रिक्शनल फोर्स। आपको बस फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं ना, ऐसा 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 कुछ डायरेक्शंस पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसको ईस्ट मान लेते हैं मतलब ये आई कैप हो गया। इसको वेस्ट मान लेते हैं मतलब ये माइनस आई कैप हो गया। इसको नॉर्थ मान लेता हूँ मतलब ये जे कैप है, और ये साउथ है जो माइनस जे कैप। पक्का पक्का, गुड गुड। इमेजिन वो जो हॉकी प्लेयर था वो, उसका स्पीड था v, कितना था v। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v जे कैप क्या था, अरे v जे कैप आएगा ना, क्योंकि पहले कहाँ जा रहा था वो, नॉर्थ। तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब कौन, u बार, वो क्या होगा v जे कैप। उसके बाद उसने टर्न मार लिया, कहाँ टर्न मार दिया, कहाँ मार दिया, वेस्ट में। तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है v बार वो क्या होगा माइनस वी जे कैप, क्या होगा वो माइनस वी जे कैप। हाँ कि ना, पक्का पक्का, गुड गुड। आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स। क्या पूछा है, फोर्स। क्या पूछा है, फोर्स। फोर्स कैसे फाइंड करते हो, दो तरीके हैं, एक तो डी पी बार बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यही आता है, वो ऐसे सेम थिंग। तुमको जैसा भी करना हो वैसा कर लो, वो सेम ही आता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही है, वो सेम है। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस वी जे कैप, माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी वी जे कैप। बस आंसर आ गया। क्यों आ गया, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। हो गया क्या, अरे हो गया फोर्स का फॉर्मूला। तुमको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछा है, तुमको सिर्फ पूछा है फोर्स कौन सा डायरेक्शन बताओ। फाइनल फाइनल फॉर्मूला में, फाइनल फॉर्मूला में, हाँ वो आई कैप लिखना था वो ठीक है, वो आई कैप लिखूंगा ना। हाँ कहाँ लिखूंगा आई कैप, फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल क्या है। अरे रे, कौन सा डायरेक्शन है, तो कौन है, तो ये कौन है, हाँ माइनस
आई कैप, ठीक है। तो फाइनल में मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई कैप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनिशियल क्या था नॉर्थ, तो कौन था जे, फाइनल क्या था वेस्ट, तो कौन था माइनस आई, तो फाइनल कौन था माइनस वी आई कैप, इनिशियल क्या था वी जे कैप। गुड, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला, यस और नो, यस पक्का पक्का, हाँ। तो माइनस आई का मतलब कौन सा डायरेक्शन, कौन सा वेस्ट, और माइनस जे का मतलब कौन, माइनस जे कैप मतलब कौन, कौन कौन, ये कौन है वेस्ट, और ये कौन है तो साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है। अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया है कितना मास 2 kg, ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ एक्स, एक्स मतलब पोजीशन, तो पोजीशन चेंजिंग विद टाइम है क्योंकि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और क्या दिया है पीटी प्लस क्यूटी स्क्वायर प्लस आरटी क्यूब, वेयर क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू की कुछ वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, और आर की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यूब, whatever it is मीटर क्यूब जो भी होगा पर मीटर क्यूब। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो समझ लो। क्या दिया है मास, और क्या दिया है पोजीशन का इक्वेशन, और क्या पूछा है फोर्स कितने टाइम के बाद। तो अगर मेरे पास पोजीशन का इक्वेशन हो और पोजीशन के इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, डीपी बाई डी टी मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मुझे मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, मास तो है ना, तो क्या चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो डीवी बाई डी टी, लेकिन उसके लिए वी चाहिए, वी कैसे फाइंड करते हो डी एक्स बाई डी टी। तो आपका पहला काम होना चाहिए एक्स का डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो वेलोसिटी होता है। तो डी डी टी ऑफ पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यूब। जब मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा बराबर, तो पी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर। जब मैं दूसरे का लूंगा तो क्यू कांस्टेंट है, किसने बोला, वो क्वेश्चन ने बोला, वैल्यू दे दी मतलब क्या है कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर कांस्टेंट है बाहर, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव। पक्का पक्का, डी टी डी टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पी। तो v इक्वल्स टू p प्लस q। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, टू t कितना होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाया t रेज टू n, डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n इज n t रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n इज n t रेज टू n माइनस 1। तो t स्क्वायर का जब करूंगा तो ये 2 ये 2 ये 2 माइनस 1 मतलब कितना 2t, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, तो ये बन जाएगा 2qt प्लस r, t क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3t स्क्वायर। हो गया क्या, यस पक्का पक्का, गुड। ये v आ गया, v तुमको तो a चाहिए ना, व्हाट इज a, और एक डेरिवेटिव लो आप dv बाय p, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये जो पहला टर्म है p वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, लेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा वो 3rt स्क्वायर। तो जब मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा 0, दूसरे टर्म में कौन कांस्टेंट है 2q, और dt बाई dt 1, और उसके बाद वाले टर्म में कौन कांस्टेंट है 3r, और डेरिवेटिव किसका t स्क्वायर का, ये क्या हो गया कैंसल। तो a इक्वल टू क्या आया 2q 3r, और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t, तो कितना हो गया 6rt, तो 2q प्लस 6rt। लेकिन तुमको पता है, तुमको बोला है फोर्स कितने टाइम पे निकालना 2 सेकेंड, कितने 2 सेकेंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2q प्लस 6r इंटू 2, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे a हो गया 2q प्लस 12r। पक्का पक्का,
2q, q की वैल्यू कितनी 4 और r कितना 5। ओके ओके, गुड गुड। तो यू हैव एक्सेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 2q। q कितना बोला तुमने, कितना है q 4, 2 into 4, 2 into 4, 12 into 5, 12 5 जा 60 और ये 8 कितना 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स एट t इक्वल टू 2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। व्हाट इज मास 2, कितना है 2 और ये कितना है 68, 68 2 का कितना होता है 136, 136 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट। So next question, n small balls each of mass n impinge मतलब collide elastically each second on a surface with velocity u. The force experienced by the surface will be। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन तुमने अपने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है, सिर्फ वहां पे बॉल की जगह पे बोलता बुलेट्स और वहां पे सरफेस की जगह पे बोलता बॉल। सेम क्वेश्चन है। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। और यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस तो मूव नहीं होता, ना कोलिजन के पहले मूव हो रहा था ना कोलिजन के बाद में मूव होगा। मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 है। मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम 0 है। तो जब ऐसा हो, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस रिजिड हो, उस केस में हमेशा क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आया वो बॉल, उसको मैंने छोड़ दिया नीचे, क्या होगा, हाँ इट विल जंप बैक, बाउंस बैक। मतलब उसका वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या हुआ, तो सरफेस तो जहाँ था वही है। तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ, बॉल का। तो यहाँ पे किसका होगा, बॉल का। और फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो सोचने के लिए पहले से सोचना पड़ता है कि दोनों में से सरफेस और बॉल में से किसका मोमेंटम चेंज होगा, बॉल का। और व्हाट इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। पक्का पक्का, श्योर, गुड गुड राइट। ये एक बॉल का है, किसका है, एक बॉल। अगर 2 बॉल होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, n होंगे तो n, बराबर। इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या, n बाई डी टी इंटू डी पी लिख सकते हैं ऐसा, हाँ। ऐसा क्यों लिखा, n मतलब नंबर ऑफ बॉल्स और dt मतलब टाइम। n small balls each of mass m impinge elastically each second। तो डिनोमिनेटर में टाइम है, होना चाहिए। इसको क्या बोला है पता है, व्हाट इज n बाई डी टी, स्मॉल n। तो ये भूलना मत, जब ऐसा बोला हो हर सेकंड में इतने बॉल्स, तो वो n बाई डी टी होता है। क्या होता है वो, n बाई डी टी। क्या होता है वो, n बाई डी टी। तो n बाई डी टी मतलब कौन है हमारे क्वेश्चन में, स्मॉल है। हमेशा मत लिखना, उन्होंने क्लियरली बोला ईच सेकेंड। अगर ये ईच सेकेंड नहीं लिखा होता तो ये जो n बाई डी टी है ना, उसको स्मॉल n लिखते क्या, नहीं। हाँ, तो वो थोड़ा केयरफुल। तो ये कौन बचा, dp। व्हाट इज dp, चेंज इन मोमेंटम। मतलब कौन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वेरी गुड, पक्का पक्का। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास भी बाहर आया क्या, हाँ। तो क्या हुआ, m इंटू एन। अंदर कौन है, v, और ये कौन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सरफेस है, और ये जो बॉल था ये ऐसा गया, कितनी स्पीड से गया, u। तो इनिशियल स्पीड क्या है, u, बराबर। और ये बाउंस बैक हुआ, कितनी स्पीड से हुआ, v। v और u की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा। क्या हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, माइनस यू। कितना, माइनस यू। तो f इक्वल टू क्या आएगा, m n। व्हाट इज v,
माइनस यू तो कितना आ गया, माइनस माइनस टू यू इंटू एम एन, कितना हो गया -2 mnu बराबर। अगर मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूं तो माइनस देखेंगे क्या, नहीं, तो क्या होगा 2 mnu, 2 mnu, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, कोई सॉल्व करने का काम ही नहीं है, सिंपल है। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पूछा तो थर्ड लॉ ही होगा ना, एक्शन रिएक्शन। तुम पानी पे एक्शन लगाते हो, पानी तुम पे रिएक्शन लगाता है, तुम आगे जाते हो। तुम जब स्विमिंग करते हो तो पानी को पीछे धक्का देते हो, पानी तुमको आगे धक्का देता है, हो गया एक्शन रिएक्शन। Sand is being dropped on a conveyor belt at a rate of m kilogram per second. The force necessary to keep the belt moving with constant velocity of v meter per second will be. अच्छा क्वेश्चन है तो इजी, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। यू नो व्हाट इज कन्वेयर बेल्ट? नहीं पता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू सम एयरपोर्ट? किसी एयरपोर्ट पे गए हो? एयरपोर्ट पे क्या होता है ना, वो बैगेज बेल्ट होता है, और तुम जब फ्लाइट से लैंड करोगे तब बता देते हैं कि तुमको तुम्हारा सामान इस नंबर के बेल्ट पे मिल जाएगा। वहाँ जाओगे तो ऐसा वो बेल्ट पे घूमता रहता है। फिर तुमको तुम्हारा बैग दिखा, तुम उठा के लेके जाते हो। दैट इज कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लास्ट बेंच तक कुछ नोट्स पहुँचाने हैं और इधर मैं एक बेल्ट लगा देता हूँ, उसके ऊपर मैंने नोट्स डाल दिए, ऐसा घूम के जाएगा। वैसा एक बेल्ट है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, कन्वेयर बेल्ट। उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम लोग मट्टी डाल रहे हैं, हर सेकंड में कितना डाल रहे हैं, mkg। इसका मतलब वो कन्वेयर बेल्ट का स्पीड कम होगा, क्यों? क्योंकि उस पर वजन बढ़ता जा रहा है ना। और हमको उसके स्पीड को क्या रखना है, कांस्टेंट। मतलब उस पर हर सेकंड में जितना एक्शन हो रहा है, उतना का उतना हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना मट्टी तुम डाल रहे हो हर सेकंड में, वो मट्टी उस बेल्ट पे क्या है, एक्शन है, बराबर। तो वो एक्शन इस बेल्ट का स्पीड क्या करेगा, कम। तो हमको उतना का उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तुमको बेसिकली पूछा एक्शन रिएक्शन, कैसे फाइंड करते हो? बहुत सिंपल है, इट इज अ जोक। व्हाट इज फोर्स, dp by dt, yes or no? Yes. What is momentum, mass into velocity, yes or no? Yes. पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए बोला है कि नहीं तुमको? हाँ बोला है ना, पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो स्पीड आ गया बाहर। तो क्या हो गया, dm by dt क्या हो गया? व्हाट इज dm by dt? dm by dt मतलब मास अपॉन टाइम। मास अपॉन टाइम मतलब हर सेकंड में कितना किलोग्राम बेल्ट के ऊपर जा रहा है। तो बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, m। तो v इंटू एम, v इंटू एम, बस हो गया। कहाँ पे v इंटू एम? हाँ ये n न्यूटन है, क्योंकि फोर्स पूछ रहा है, नहीं तो ढूंढोगे n कहाँ से आया। वो न्यूटन है, वो क्या है, वो न्यूटन, हो गया। फोर्स का यूनिट होता है ना, क्या होता है, न्यूटन, तो वो न्यूटन है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये भी जो क्या है, अ बर्ड वेट्स, बर्ड का वेट 2 kg एंड इज इनसाइड अ क्लोज केज, पिंजरे के अंदर है। पिंजरे केज का वेट कितना है, 1 kg। इफ इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, मतलब चिड़िया पिंजरे के अंदर से ही उड़ना चालू, राइट, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड एंड केज असेंबली? बताओ, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा है? कितना है, 3 kg। अगर सिर्फ ओनली बर्ड फ्लाइज, सिर्फ बर्ड अगर फ्लाई कर रहा होता तो बर्ड का वेट होता 2 kg डाउनवर्ड्स, है ना, पक्का। बर्ड और केज का कितना होगा, ना? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स। अ शेल मतलब बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। तो बुलेट ऑफ मास, शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg।
तो जिस गन से हम बुलेट को फायर कर रहे हैं उस गन का मास है कितना 100 kg। इफ द मजल स्पीड क्या होता है, कोई भी गन हो या कोई भी राइफल हो, तुमको पता होगा राइफल या गन का पाइप होता है, उसमें से बुलेट जब बाहर निकलेगा तब उसका स्पीड, उसको बोलते हो मजल स्पीड। बेसिकली वो इनिशियल स्पीड ही होता है। पक्का पक्का। इनिशियल का फाइनल जो भी लेना होगा, लेकिन वो जब पाइप से बाहर निकला तब। अभी इनिशियल की फाइनल वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। अभी फिलहाल तो मजल स्पीड का मतलब पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द मजल स्पीड ऑफ द शेल? 80 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। रिकॉइल स्पीड, वैसे भाई द वे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने पढ़ाया था क्या आपको? पढ़ाया था, पक्का पढ़ाया था। भूल गए? भूल गए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है फोर्स के फॉर्मूला से। व्हाट इज फोर्स? dp बाय dt। अगर मैं बोल दूं कि सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 0, मतलब dp बाय dt की वैल्यू क्या है? 0। dp बाय dt की वैल्यू 0, डेरिवेटिव कब 0 होता है? जब क्वांटिटी क्या हो? कांस्टेंट। मतलब p क्या है? कांस्टेंट है। और p कांस्टेंट का मतलब होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम, बराबर। अगर मैं गन का ही केस ले लूं, गन के अंदर बुलेट, तो एक गन है, इसके अंदर बुलेट है, हमने अब तक फायर किया नहीं, तो बुलेट भी रेस्ट पे और गन भी रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंटम किसका? गन का। और इनिशियल मोमेंटम किसका? बुलेट का। कितना? 0, क्योंकि तुमने फायर नहीं किया अब तक, तो ना बुलेट मूव हो रहा है ना गन मूव हो रहा है, तो कितना? 0, बराबर। अब अगर हमने फायर कर दिया, क्या कर दिया? फायर कर दिया। जब फायर किया तो बुलेट कहाँ गया? कहाँ गया? फॉरवर्ड। कहाँ गया? फॉरवर्ड, बराबर। अगर बुलेट फॉरवर्ड जाएगा तो गन को पीछे आना पड़ेगा। इसको बोलते हो रिकॉइल ऑफ गन। क्या बोलते हैं? आपको पता है इससे मर्डर केसेस सॉल्व हुए? सच में ऐसा केस हुआ। शॉटगन पता है? शॉटगन इज लाइक अ राइफल। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गन। एक जिसको तुमको कंधे पे सपोर्ट देके चलाना पड़ता है, तो राइफल इज वन ऑफ देम, शॉटगन इज वन ऑफ देम। और एक होता है तुम्हारा पिस्टल जैसा रिवॉल्वर, जिसको तुमको सपोर्ट नहीं देना पड़ता है। तो एक सच में ऐसा केस हुआ था, समवन वाज मर्डर्ड, और जिसने मारा वो मान ही नहीं रहा था कोर्ट में, आई डिड नॉट मर्डर, मैं निर्दोष हूँ। तो गलती कहाँ हो गई? तो उसने शॉटगन यूज़ किया। तो जब फायर किया, बुलेट कहाँ गया? गन कहाँ गया? तो ब्लड क्लॉटिंग होता है। जब गन आके लगा पीछे तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया। तो ब्लड क्लॉटिंग से समझा कि इसी ने गुड। तो अब जब बुलेट फायर हुआ, बुलेट आगे जा रहा है, गन पीछे आएगा, ये शो करेंगे, डोंट वरी, वी विल शो, हम लोग शो करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या? फाइनल। इनिशियल क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम किसका किसका है? बुलेट का है और गन का है, हाँ कि ना? हाँ। मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं, बुलेट का मास क्या है? mv, बराबर। बुलेट का स्पीड कितना है? vb। गन का मास कितना है? mg। बुलेट कितना है? vg, बराबर। इसको यहाँ लाओ तो ये प्लस पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो mg vg इक्वल टू क्या आएगा? माइनस mb vb, बराबर। तो vg क्या आएगा? vg माइनस mb बाय mg इंटू क्या? vb। माइनस एम का मतलब समझ में आता है? अगर बुलेट फॉरवर्ड जा रहा है तो गन, तो हमने प्रूव किया ऐसा होता है, और साथ में फॉर्मूला भी बन गया है। और शेल ऑफ मास मतलब बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। 200 ग्राम होता है 0.2 किलोग्राम, क्योंकि 200 इंटू 10⁻³ इज फायर्ड बाय अ गन का मास 100 kg। मजल स्पीड ऑफ द शेल, बुलेट का स्पीड कितना? 80, और गन का स्पीड पूछा है, प्लस होना चाहिए कि माइनस? खत्म आंसर, एक ही ऑप्शन है माइनस। चलो फिर भी हम सॉल्व तो करेंगे, अब फॉर्मूला डिराइव किया है तो कर लेना चाहिए ना, कर लेते हैं। व्हाट इज मास ऑफ बुलेट? मास ऑफ बुलेट 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg में। व्हाट इज मास ऑफ गन? 100। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट?
80 मीटर पर सेकेंड। कितना? 80 मीटर पर सेकेंड। 80 इंटू 0.2 कितना? 16। कितना? तो -16 और ये 10, ये 100 10⁻², ऊपर आगे क्या हो गया? -2। ये किसमें है? मीटर पर। मीटर पर तो 10⁻² मीटर मतलब कौन? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? -16 सेंटीमीटर पर। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। अ गन ऑफ मास 10 किलोग्राम फायर्स 4 बुलेट्स पर सेकेंड। वापस से पर सेकेंड, पर सेकेंड। हर सेकेंड में 4 बुलेट्स फायर हुए। द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम। हर एक बुलेट का मास कितना? एक सेकेंड में कितने बुलेट फायर हुए? तो हर सेकेंड में कितना मास कम हुआ? 80। कितना? तो वो dm/dt होता है। क्या होता है? द रेट एट विच मास इज चेंजिंग। हर सेकेंड में कितने बुलेट? 4। कितने? 4। हर एक का मास कितना? 20। तो एक सेकेंड में बुलेट मतलब एक सेकेंड में गन का कितना मास कम हो गया? 80 ग्राम। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट लीव्स द गन इज, मतलब मसल वेलोसिटी कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन व्हाइल फायरिंग। जब तुम गन फायर करोगे तो बुलेट आगे जाएगा, एक्शन। गन पीछे आएगा, रिएक्शन। पीछे आने देना है क्या? नहीं। तो उसको पकड़ के रखना है, तो रिएक्शन पूछा है। क्या पूछा है? लेकिन एक्शन और रिएक्शन तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है? सेम। सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो एक्शन ही फाइंड कर लो, क्योंकि वैसे भी आंसर में माइनस कहीं भी नहीं दिया है, तो क्या फाइंड करोगे? एक्शन। अब एक्शन कैसे फाइंड करते हैं? ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 24 आंसर है, हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व? फोर्स इज dp/dt, 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 dp/dt। ये एक बुलेट का। एक सेकंड में कितने बुलेट्स? n। कितने? n। और मैंने अभी बताया था ये n/dt इज द नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। या तो ऐसा कर लो, दूसरा मेथड भी है, इंटू dt। इसको हमने क्या बोला? स्मॉल है, बराबर? हाँ कि ना? हाँ। दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? mv माइनस। पक्का पक्का? सही है, सही है। वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, डोंट वरी, इट्स ऑल गुड। हम लोग को क्या फाइंड करना था? रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन किस पे लग रहा है? गन पे। और एक्शन किस पे है? बुलेट पे। एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो हमको रिएक्शन फाइंड करना, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्शन। मतलब हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? बुलेट। किसके लिए? बुलेट। तो मास किसका लोगे? बुलेट का। तो मास बाहर निकाल लेते हैं, v माइनस। पक्का पक्का? श्योर श्योर, 100%। गुड गुड। फायर करने से पहले बुलेट का स्पीड कितना था? 0। तो क्या हो गया? nmb। क्या हो गया? n कितना? 4। व्हाट इज मास ऑफ दिस बुलेट? 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट? 300। कितना? 300। अब देखो 300 ना, 300 मतलब 10⁻², और ये एक 10⁻3, ये 10⁻+3 -3 कैंसल। 4 इंटू 2, 8 इंटू 3, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है। A ball of mass 150 gram starts moving with acceleration of 20 meter per second square. When hit by a force which acts on it for 0.1 second, the impulsive force is। देखो ऐसा है, सबसे पहले एक बॉल था जो रेस्ट पे था, जिसका मास 150 था। उसको हमने एक फोर्स से हिट कर दिया, और फोर्स उस बॉल पे कितने टाइम तक एक्ट हुआ? 0.1 सेकेंड। उस फोर्स की वजह से बॉल का एक्सेलरेशन कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है? इम्पल्सिव फोर्स। अब यहाँ आ जाता है कंफ्यूज। इम्पल्स की फोर्स, क्योंकि व्हाट इज फोर्स? dp/dt। व्हाट इज dp? फोर्स इनटू dt। फोर्स इज dp/dt। dp इज फोर्स इनटू dt, बराबर? dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हो? इम्पल्स। अब इधर क्या पूछा तुमको? इम्पल्सिव फोर्स। कंफ्यूज कर दिया तुमको। इम्पल्स की फोर्स, डोंट वरी, लुक एट द ऑप्शंस। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड।
मतलब फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है। क्या होता है? इम्पल्स होता है। क्या होता है? इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है कि नहीं? हाँ कि ना? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू, हो गया, इम्पल्स इज MAT। व्हाट इज M? 0.15 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखा। व्हाट इज A? 20। व्हाट इज T? 10⁻⁻1 0.1। तो एक काम करो, ठीक है, 0.1 ना, 0.1 0.1। इसको मैं व्हाट इज 20 इंटू 0.1? 2। व्हाट इज 2 इंटू 0.15? 0.3। तो कितना? 0.3 न्यूटन सेकेंड।